قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا। अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र किया जो कि इबादत में सबसे अजीम इबादत है। उसी के साथ अल्लाह ताला ने कुर्बानी का भी जिक्र किया। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत और मेरी हयात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, ला शरीक लह, इन सारे इबादत में उसका कोई शरीक नहीं। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे यही हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला फरमाबरदार हूँ। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और उसी के लिए कुर्बानी। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, लअन अल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की उस पर लानत हो जो गैरुल्लाह के लिए जानवर को ज़ुबह करता है। ख़वातीन इस्लाम, कुर्बानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की एक अजीम इबादत है और मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीलुल्लाह की ये सुन्नत है। कुर्बानी शायर इस्लाम में से जिसकी ताज़ीम, जिसका एहतराम हम में से हर एक पर वाजिब है और ये तक़वे की अलामत है। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा तक़वल क़ुलूब फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के शाइर की ताज़ीम ये तक़वे की अलामत है। कुर्बानी का मकसद जिस तरह दीगर इबादत का मकसद है यानी तक़वा, कुर्बानी का भी वही मकसद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को तुम्हारे जानवरों का खून और गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक जो पहुंचता है वो तुम्हारा तक़वा है। कुर्बानी माली इबादत में एक अजीम इबादत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको अपने लिए ख़ास किया है। और जहाँ पर अल्लाह ताला ने नमाज का जिक्र किया जो कि इबादत में सबसे अजीम इबादत है, उसी के साथ अल्लाह ताला ने कुर्बानी का भी जिक्र किया। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी मौत और मेरी हयात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, ला शरीक लह, इन सारे इबादत में उसका कोई शरीक नहीं। वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे यही हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला फरमाबरदार हूँ। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और उसी के लिए कुर्बानी दो। कुर्बानी ये वो अजीम इबादत है जो एक मुवाहिद में और एक मुशरिक में फ़र्क करती है। एक ईमान वाला, एक मुवाहिद इस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम देता है और एक मुशरिक इस कुर्बानी को गैरुल्लाह के लिए अंजाम देता है। और जो इस जानवर को गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी दे उस पर अल्लाह की लानत होती है। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, लअन अल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की उस पर लानत हो जो गैरुल्लाह के लिए जानवर को ज़ुबह करता है। ज़ैद बिन अम्र ज़माने जाहिलियत के एक अच्छे आदमी, उन्होंने देखा कि मुशरिकीन इन जानवरों को गैरुल्लाह के लिए ज़ुबह करते हैं, तो उन्होंने कहा, अल-अनआम ख़लक़हल्लाह व अंज़ल लहा मिनस समाई माअ व अंबत लहा मिनल अर्दि नबाता सुम्मा तज़बहूनहु अला गैरि इस्मिल्लाह। ये जो जानवर है ये अल्लाह ने इनको बनाया है, अल्लाह ने इनको पैदा किया है। अल्लाह ने इनके लिए आसमान से बारिश को नाजिल करता है, इनके लिए जमीन से अनाज को उगाता है, इनका रिस्क निकालता है, और तुम इन जानवरों को गैरुल्लाह के नाम पर करते हो। ये तो जुल्म है। यानी जिस जानवर को अल्लाह ने बनाया, जिसके रिस्क का इंतजाम अल्लाह ने किया, वो तो इस बात का हकदार है कि इस जानवर को उसके नाम पे ज़ुबह किया जाए। लेकिन इंसान का जुल्म इस कदर है कि वो इन जानवरों को गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबह करता है। कोई किसी मूर्ति के नाम पर ज़ुबह करता है तो कोई किसी आस्थान के नाम पर ज़ुबह करता है, कोई किसी कब्र के नाम पर ज़ुबह करता है तो कोई किसी वली के नाम पर ज़ुबह करता है, कोई किसी जिन और शयातीन के नाम पर ज़ुबह करता है। ये सारे के सारे जुल्म है और ये शिर्क है।
इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यकीनन शिर्क ये जुल्म अजीम है। जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा करदा है, ये अल्लाह की मखलूक़ात है। लिहाजा अल्लाह इस बात का हक रखता है कि इन जानवरों को अल्लाह के नाम पर ज़ुबह किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी इबादत को कबूल करता है जो इबादत खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम दी जाए, उसकी रजा के लिए की जाए। उसके अंदर किसी भी तरह की मिलावट, रियाकारी, गैरुल्लाह को उसके नाम, गैरुल्लाह को अल्लाह के साथ शरीक करना, ऐसे अमल को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। लिहाजा सबसे पहले कुर्बानी से पहले अपने इखलास को साफ करें, अपनी नियतों को साफ करें, अपनी नियतों की कुर्बानी दे। रियाकारी से, दिखलावे से, तकब्बुर से, फखर से, घमंड से पहले अपने आप को साफ करें, फिर इस जानवर को ज़ुबा करें, तभी ये कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। अमल की कबूलियत के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त, हम जो अमल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो, यानी इखलास। और दूसरी शर्त, जो अमल हम कर रहे हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुवाफिक हो। ये दोनों शर्त जरूरी है अमल की कबूलियत के लिए। अगर इनमें से कोई एक शर्त भी मफकूद हो जाए, छूट जाए, तो अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं करता। अगर हम जानवर को रियाकारी के लिए कुर्बान करते हैं, खानदान में, महल्ले में, लोगों में, रिश्तेदारों में अपनी तारीफ होना, सबसे बड़ा जानवर मेरा है, सबसे कीमती जानवर मेरा है, अगर ये नियत है तो अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने इखलास को दुरुस्त करें और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करें, तभी अल्लाह ताला कबूल करेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाति फलयुईद, जो नमाज से पहले कुर्बानी कर दे तो उसे चाहिए कि वो दोबारा कुर्बानी करे। क्यों? क्योंकि उसने सुन्नत पर अमल नहीं किया। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल अस्सलाति फ़इन्नमा यज़बहु लिनफ़्सिही, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की तो उसने अपने लिए कुर्बानी की, यानी उसने अल्लाह की खातिर कुर्बानी नहीं की, अपने नफ्स के लिए कुर्बानी की। व मन ज़बह बअद अस्सलाति फ़क़द तम्म नुसुकहु व असाब सुन्नतल मुस्लिमीन, और फरमाया कि जो नमाज के बाद कुर्बानी करे तो उसने दुरुस्त किया और उसने मुसलमानों की सुन्नतों को इख्तियार किया। लिहाजा कुर्बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना चाहिए। कुछ ऐसे अहम मसाइल हैं जिनका मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, कुर्बानी का जानवर बहीमतुल अनआम में से हो। बहीमतुल अनआम यानी ऊंट नर और मादा, गाय नर और मादा, बैल। अलबत्ता जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पर कानून का पास व लिहाज रखना जरूरी है। इसी तरह बकरा नर और मादा और भेड़ नर और मादा, ये बहीमतुल अनआम में है, तो इन्हीं की कुर्बानी होगी। गाय की कुर्बानी के ताल्लुक से उलमा में शदीद इख्तिलाफ है। भैंस की कुर्बानी के ताल्लुक से उलमा में शदीद इख्तिलाफ है कि इसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। इब्ने मुंजिर रहमतुल्लाह अलैह ने इजमा नकल किया है कि भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है, क्योंकि वो भी बहीमतुल अनआम में ही शामिल है, यानी उन्हीं के जिन्स में से है। वल्लाहु आलम। इसी तरह बकरा कम से कम 1 साल का होना चाहिए और दुम्बा कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। बैल 2 साल का होना चाहिए, कम से कम 2 साल का होना चाहिए, और ऊंट कम से कम 5 साल का होना चाहिए। इससे कम उम्र के जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। कुर्बानी में अफजल जानवर कौन सा है? तो सींग वाला मेंढा या बकरा, सींग वाला बकरा, ये कुर्बानी में सबसे अफजल है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में आने के बाद पूरे 9 साल तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं मेंढों की कुर्बानी दी है। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन भी हर साल अपनी और अपने घर वालों की जानिब से बकरा ज़ुबा करते थे। इसी तरह बाद उलमा ने कहा, मा काना अहसन मंजरन फहुव अफजल, जो जानवर जिस कदर खूबसूरत है वो अफजल है। और इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
अफ़ज़लुल अज़ाही मा काना अक्सर समनन, सबसे बेहतरीन सबसे अफजल कुर्बानी का जानवर वो है जो सबसे कीमती हो, जो सबसे महंगा हो, वो कुर्बानी अफजल है। तीसरा अहम मसला, वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, वो 4 सिफत वाले जानवर हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फरमाया। पहली सिफत यह कि वो जानवर काना ना हो, जिसका कानापन बिल्कुल वाजे हो, और दूसरा बीमार ना हो, जिसकी बीमारी बिल्कुल वाजे हो, और तीसरा वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन बिल्कुल वाजे हो, और चौथा वो जो लागर यानी जिस कमजोर जानवर जिसके हड्डियों में गूद नहीं है, जो सही से चर नहीं सकता, सही से चल नहीं सकता, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। ये 4 सिफत ही नहीं है, बल्कि अगर इससे ज्यादा अगर कोई जानवर में ऐब हो तो बदर्जे औला जायज नहीं है। जैसे कि जानवर अगर हंधा है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। अलबत्ता वो जानवर जिन्हें हल्का सा जख्म हो, हल्का सा कान कटा हुआ हो, या हल्का सा पैर पर जख्म हो, या जिस्म पर किसी हिस्से पर उसका जख्म हो, या हल्की सी सिंग टूटी हुई हो, तो ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए जायज है। अलबत्ता अफजल ये है कि बेऐब जानवर होना चाहिए, अफजल ये है कि बेऐब जानवर होना जरूरी है, वरना हल्का सा जख्म लगने पर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। चौथा अहम मसला, कुर्बानी का वक्त क्या है। ईद की नमाज के बाद से इसका वक्त शुरू होता है, और अय्याम तशरीक यानी 11, 12, 13 तारीख की मगरिब तक इसका वक्त होता है। तो इन अय्याम में कभी भी हम कुर्बानी कर सकते हैं, दिन और रात में कभी भी कुर्बानी कर सकते हैं। अलबत्ता दिन के औकात में कुर्बानी करना अफजल है, दिन के औकात में कुर्बानी करना अफजल है। और इन सारे दिनों में सबसे अफजल दिन यौमुन नहर है, यौमुन नहर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अअज़मल अय्यामि इंदल्लाह यौमुन नहर, सारे दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे अजीम दिन यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन है। लिहाजा इस दिन कुर्बानी करने का एहतमाम करना चाहिए। ताखिर करने में कोई फजीलत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जो आखिरी अय्याम में कुर्बानी करेगा वो अफजल है, बेबुनियाद बात है। जो जिस कदर इबादत को वक्त पर अंजाम देगा वो इबादत अफजल है। और यौमुन नहर का दिन ये मुसलमानों के लिए सबसे अजीम दिन है, सबसे कीमती दिन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे अजीम दिन है। इसी तरह एक और रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यौम अरफा व यौमुन नहर व अय्याम तशरीक ईदुना अहलुल इस्लाम व अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, यानी अरफा का दिन, यौमुन नहर कुर्बानी का दिन, और अय्याम तशरीक ये मुसलमानों के अहले इस्लाम के ईद के अय्याम हैं। लिहाजा ये अफजल अय्याम है जिसमें मुसलमानों को खाना पीना और अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए। इसी तरह जानवर को किबले की तरफ रुख कर जुबा करना ये मुस्तहब है, ये अमल मुस्तहब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह का अमल साबित तो नहीं है, लेकिन बाज़ सलफ से साबित है। लिहाजा इबादत को किबले की तरफ रुख कर अंजाम देना चाहिए, ये मुस्तहब अमल है। वरना अगर कोई किसी और रुख पर जानवर कुर्बान कर देता है तो उस पर कोई हरज नहीं, उस पर कोई गुनाह नहीं है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह कुर्बानी में ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि जब कुर्बानी करे तो बिस्मिल्लाह कहना ये जरूरी है, ये शर्त है, बिस्मिल्लाह कहना ये जरूरी है। उससे जायद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कहना चाहिए। अगर कोई मुसलमान भूल जाए जानवर को देखकर या हैबत खाकर या ज़हन से उससे निकल जाए कि उसने बिस्मिल्लाह नहीं कहा है, तो मुसलमान का ज़बिया हलाल है, मुसलमान का ज़बिया हलाल है। अलबत्ता अगर कोई याद रखते हुए बिस्मिल्लाह नहीं कहता है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी मुसलमान के लिए हराम है, उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा। कुर्बानी जब करें तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और साथ ही साथ ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा मिनका वलक अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहली बैती। अल्लाह ये जानवर तेरे लिए मैं कुर्बान कर रहा हूँ, तो इसे मेरे और मेरे घर वालों की जानिब से कबूल फरमा। उर्दू अल्फाज में भी कह ले कोई हरज नहीं है, अगर भूल जाते हैं छोड़ देते हैं कोई हरज नहीं, लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ये कहना जरूरी है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, कुर्बानी के गोश्त के हिस्से कितने होने चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर। ये हुक्म आम है, यानी कुर्बानी के जानवर में से खुद भी खाओ और मोहताजों को भी खिलाओ। इब्तिदाई दौर में मुसलमान माली एतबार से कमज़ोर थे। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया था कि कोई कुर्बानी का जानवर 3 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता, यानी खुद भी खाए और गरीब गुरबा में तकसीम भी करे। बाद में जब खुशहाली आई, माल की फरावानी हुई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें इख्तियार दिया। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन से ज्यादा गोश्त को अपने पास रोके रखने से मना किया। तो मा क़ाल बाद, उसके बाद कहा कुलू वद्दक़िरू वतज़व्वदू, यानी खाओ, जमा करो और दूसरों को भी दो। तो अब जहाँ पर बक़द्र हाजत, यानी अगर जरूरत हो तकसीम करने की, वहाँ पर तकसीम करना चाहिए। और अगर जहाँ पर जरूरत ना हो तो खुद खाएं, अपने पास रोके रखें, कोई हरज नहीं। लेकिन अफजल ये है कि उसके 3 हिस्से किए जाएं, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और गुरबा मसाकिन के लिए। ये तकसीम रखना अफजल है। इसी तरह एक घर की जानिब से कितनी कुर्बानियां होनी चाहिए? एक घर की जानिब से एक जानवर काफी है। एक घर की जानिब से एक जानवर काफी है, अगरचे कि उस घर में कई अफराद होते हो। अलबत्ता अगर एक घर में कई अफराद होते हैं लेकिन उनके चूल्हे अलग अलग है, उनका जिंदगी बसर करना अलग अलग है, तो हर शख्स अपनी जानिब से, अपने घर वालों की जानिब से कुर्बानी करेगा। लेकिन कई अफराद एक ही घर में रहते हैं, उनका खाना पीना सब एक ही जगह पर है, उनका चूल्हा अलग नहीं है, तो फिर वो सारे लोग एक ही कुर्बानी अपने घर वालों की जानिब से करेंगे, अगरचे के अफराद कितने भी हों। अलबत्ता उससे जायद कुर्बानी के ताल्लुक से उलमा में इख्तिलाफ है, यानी उससे जायद कुर्बानी की जाएगी या नहीं की जाएगी। साहबे किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हम अहद नबवी में घर वालों की जानिब से एक ही जानवर कुर्बान किया जाता था। बाद में लोग इस पर फख्र करना शुरू किए, यानी एक से जायद कुर्बानियां करने लगे और फिर उस पर फख्र करना शुरू करें। अगर कोई एक से जायद कुर्बानी इसलिए करता है ताकि माशरे में उसे देखा जाए, फख्र की नीयत हो, रियाकारी की नीयत हो, तो ऐसे शख्स के लिए नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता तक़र्रुब इलाही के खातिर अगर वो एक से जायद कुर्बानियां करना चाहता है तो उलमा ने उसकी इजाजत दी है। शेख बिन बाज़, शेख उसैमीन रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई तक़र्रुब इलाही के खातिर एक से जायद जानवर कुर्बानी देना चाहता है तो उसके लिए जायज़ है, लेकिन नीयत क्या हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर 100 ऊँट काटे, तो इसे मालूम हुआ कि कुर्बानी में एक से जायद जानवर का ज़ुबा करना जायज़ है, बशर्त ये कि नियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी हो। इसी तरह कुर्बानी के जानवर का चमड़ा, और कसाब को क्या देना चाहिए? कुर्बानी के जानवर का चमड़ा इसको सदका करना होगा। इसे बेचकर अगर कोई खा लेता है तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसी तरह कसाब को अगर उसके काम के इवज में पैसे ना देकर, उजरत ना देकर गोश्त दिया जाता है तो फिर उसकी भी कुर्बानी नहीं हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया। क्यों? अगर आप उसको पैसों के इवज में गोश्त देते, गोया कि आपने गोश्त बेचा है, और कुर्बानी का मकसद बेचना नहीं है, तिजारत नहीं है। इसी तरह अगर कोई चमड़ा भी बेच देता है तो गोया कि उसने कुर्बानी के हिस्से में से उसने तिजारत की, बिजनेस किया, जायज नहीं है। फरमाया कि बाज़ उलमा ने अगर कोई चमड़ा बेच देता है और उसका पैसा खा लेता है तो उसे दूसरा जानवर कुर्बानी करना पड़ेगा। अलबत्ता अगर कोई इस नियत से बेचता है ताकि वो पैसा किसी मस्जिद, मदरसे या फिर किसी गुरबा और मसाकिन में सदका कर दो तो जायज़ है, लेकिन अगर वो अपने लिए इस्तेमाल करता है तो फिर वो कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो कसाब को क्या दें? उसके काम के, उसके उजरत के इवज में, उसके काम के इवज में पैसे देंगे, उसको गोश्त नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता हदिये के तौर पर कुछ देना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन पैसों के इवज में गोश्त अगर देंगे तो फिर वो कुर्बानी उसका इस तरह देना दुरुस्त नहीं है।
इसी तरह एक अहम मसला है मय्यत की जानिब से कुर्बानी का हुक्म क्या है। तो मय्यत की जानिब से कुर्बानी के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, मय्यत की जानिब से मुस्तकिल जानवर लेकर आना या फिर किसी जानवर में हिस्सेदार बनना, मय्यत की जानिब से हिस्सेदार बनना जायज़ नहीं है, हराम है, ये बिदअत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सहाबा किराम से, सलफ़ सालिहीन से मुस्तकिल मय्यत की जानिब से कुर्बानी देना या हिस्सा लेना साबित नहीं है। जो रिवायतें पेश की जाती है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है। इसी तरह दूसरा तरीका मय्यत की जानिब से कुर्बानी देने का, कि अगर मय्यत ने वसीयत की है कि मेरी जानिब से कुर्बानी करो, तो फिर जिस नौइयत की वसीयत है उस नौइयत पर अमल किया जाएगा। और तीसरा तरीका यह है कि जो जानवर हम लेकर आते हैं जिंदों की नीयत से, उन्हीं में हम मुर्दों को भी शामिल कर लें, यानी हमारे जो इंतकाल किए हुए अशखास हैं उनको हम शामिल कर लें अपनी नीयत में। उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन मुस्तकिल जानवर मय्यत की जानिब से लेकर आना या फिर किसी जानवर में हिस्सेदार बनना मय्यत की जानिब से, ये बिदअत है, जायज़ नहीं है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह एक मसला है कि क्या कुर्बानी के इवज में वो पैसा किसी को सदका कर दिया जा सकता है। तो उलमा ने कहा ये शायर इस्लाम में से, कुर्बानी शायर इस्लाम में से, इसे जैसा बतलाया गया वैसा ही करना होगा। इसके अंदर किसी भी तरह के रद्दो बदल तब्दीली नहीं की जाएगी। उस जमाने में भी लोग मोहताज थे, जिस जमाने में कुर्बानी की जाती थी वहां पर लोग कुर्बानी करते थे, लिहाजा इसको वैसे ही अंजाम देना चाहिए जैसे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। अगर कोई ये कहता है कि भाई हर कोई कुर्बानी कर रहा है लिहाजा मैं वो पैसा किसी गरीब को दे दूंगा, किसी की शादी में दे दूंगा, किसी को कोई बीमार है उसे दे दूंगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। आप इसका इवज कोई पा नहीं सकते। अगर आप देना चाहते हैं तो अलग से दे, लेकिन इस नियत से ना दे कि कुर्बानी का पैसा, जानवर का पैसा मैं उसे दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुर्बानी अफजल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने कुर्बानी की, और अबुल अंबिया इमामुल हुनफा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। अगर वो चाहते तो उसके अपने बेटे के बदले में पैसे दे सकते थे, कुछ और चीज कुर्बान कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उन्होंने वही किया। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी के जानवर के इवज में अगर कोई सदका देता है तो उसका सदका काबिल कबूल नहीं है। कुर्बानी का जानवर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश करना होगा, वही कुर्बानी काबिल कबूल होगी। इसी तरह एक और अहम मसला है, क्या कुर्बानी गैर मुस्लिमों में दी जा सकती है। तो ऐसे गैर मुस्लिम जो मुतासिब ना हो, जो मुसलमानों से नफरत नहीं रखते हो, तालीफ कल्ब के लिए, या आम जो फुकरा गैर मुस्लिम होते हैं जो भीख मांगते हैं उन्हें देना जायज़ है, कोई हरज नहीं, उन्हें दे सकते हैं। इसी तरह जब जानवर को कुर्बान करें तो आलात को अच्छे से तेज कर लें, आलात को अच्छे से तेज कर लें। ऐसा ना हो कि मुंड या गैर तेज आलात लेकर जानवर को ज़ुबा करे और उसे तकलीफ हो। शरन ऐसा करना हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ज़ुबा करो तो अच्छे अहसन अंदाज में से ज़ुबा करो। इसी तरह एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़ुबा नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों में देखा जाता है कि कई जानवरों को एक एक जानवर के सामने ज़ुबा किया जाता है। इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। हर चीज में हमारा इस्लाम ने हमें अदब सिखलाया है, उस अदब का पासो लिहाज रखना जरूरी है। और इसी तरह वो शख्स कुर्बान ना करे जिसके अंदर हिम्मत ना हो। ऐसा ना हो कि बड़ा जानवर देखे और अचानक अपनी हिम्मत तोड़ दे और जानवर को थोड़ा काट कर भाग जाए, जिसकी वजह से जानवर को तकलीफ हो। तो ऐसा इंसान जानवर जुबा नहीं करना चाहिए। जो हिम्मत वाला है, जो ताकत के साथ जानवर जुबा कर सकता है, वही आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह आखिरी बात यह है कि हमारी ईद अक्सर कुर्बानी के ईद उल अज़हा में देखा जाता है कि लोग पाकी और सफाई का खास ख्याल नहीं रखते, जबकि हमारा इस्लाम हमें पाकी और सफाई का हुक्म देता है। और ईमान के ये दर्जात में से फरमाया कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफदा चीज का हटाना ये ईमान का हिस्सा है। और अल्लाह ताला पाक व साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन।
अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कसरत से तौबा करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, और पाक व साफ रहने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। और पाकी ईमान का आधा हिस्सा है, तहुर शतरुल ईमान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पाकी आधा ईमान है, यानी दिल को शिर्क और निफाक से, कुफ्र और फसाद से, अल्लाह की नाफरमानी से, हसद और जलन से, कीना कबड़ से अपने आप को पाक रखना, ये दिल की पाकी है। जबान से गाली गलौज बेहयाई की बातें नहीं करना, ये जबान की पाकी है। और जिस्म की पाकी, अपने आप को पाक रखना, गंदगी से अपने आप को पाक रखना, ये पाकी है। अपने मोहल्ले को, अपने बस्ती को, अपने गुजरने की राहों को पाक रखना, ये पाकी। ये सारा का सारा मिलाकर तहुर शतरुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमान की तारीफ करते हुए कहा अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमूना मिन लिसानी व बियदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। लिहाजा जो फुजलात होते हैं, जो जानवर की गंदगी होती है, उन्हें खास मुकामात पर डाले, रास्तों पर, महलों में, या फिर घर के बाहर, या लोगों की गुजरगाहों पर ना डाले, जिस वजह से लोगों को तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था, तो एक झाड़ की डगाली रोड पर आ रही थी, तो उसने इस नीयत से तोड़ दिया कि कहीं दूसरे मुसलमान को इससे तकलीफ ना हो। फशकर अल्लाह व गफर लह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने इसका शुक्र अदा किया और उसको माफ कर दिया। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। छोटे छोटे आमाल है जिसमें हम गफलत बरतते हैं, और हो सकता है कि ऐसी गफलत हमें लानत का सबब बना दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो लानत करने वाली चीजों, मुकामात से बचो, कामों से बचो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने फरमाया अल्लाह के नबी वो कौन से दो मुकामात है जिसकी वजह से लानत होती है? फरमाया कि लोगों की गुजरगाहों पर गंदगी ना डालो, गंदगी ना करो, यानी बौल पेरास, पेशाब और पखाना मत करो। और इसी तरह सायेदार दरख्तों के पास पेशाब और पखाना मत करो, क्योंकि लोग यहाँ पर राहत इख्तियार करते हैं, लोगों का यहाँ पर गुजर होता है। और अगर ऐसी जगहों पर हम गंदगी डालें या गंदगी करेंगे तो लोगों की लानत के मुस्तहिक बनेंगे, लोगों की बदवा के मुस्तहिक बनेंगे। लिहाजा बहैसियत मुसलमान हम पर जरूरी है कि हम अपने आप को पाक रखें और अपने मोहल्लों को, अपने बस्ती को, अपने घर को पाक व साफ रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के इबादत को कबूल फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास कर दें। हर तरह का दिखलावा, रियाकारी, शिर्क से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाएं, जो इंतकाल कर चुके हैं उनके साथ फजल और रहम का खास मामला फरमाएं, जो नौजवान बेरोजगार है उनके लिए बेहतर से बेहतर रोजी का इंतजाम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को किताब और सुन्नत पर कायम रखे, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर, ईमान पर जिंदा रखे। जब मौत दे तो ईमान और तौहीद पर मौत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअन